हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, कहा जाता है कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने भाग्य के साथ जन्म लेता है, लेकिन समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि कुछ कन्याएं ऐसी होती है जिनके जन्म से ही उनके शरीर पर ऐसे दिव्य संकेत होते हैं जो बताते हैं कि वह लड़की केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए सौभाग्य और समृद्धि लेकर आती है। पुराने समय में राजा महाराजा जब अपने पुत्रों का विवाह के लिए कन्या खोजते थे तब वे केवल सुंदरता नहीं देखते थे, वे देखते थे समुद्र शास्त्र से जुड़े हुए संकेत। क्योंकि इस प्राचीन शास्त्र के अनुसार जिस कन्या में ये विशेष लक्षण होते हैं वह जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ पर धन, सुख, शांति और तरक्की अपने आप आने लगती है। कहा जाता है कि ऐसी लड़की का विवाह जिस घर में होता है वह घर धीरे धीरे माता लक्ष्मी जी की कृपा से भरने लगता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे समुद्र शास्त्र के अनुसार भाग्यशाली लड़कियों की पहचान क्या होती है। अगर आपके घर में आपकी बहन, आपकी बेटी या पत्नी में ये लक्षण हैं तो समझ लीजिए आपके घर में स्वयं देवी लक्ष्मी जी का वास है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज मैं जो लक्षण बताने जा रही हूँ वह हर लड़की में नहीं होते हैं। ये संकेत केवल उन्हीं कन्याओं में पाए जाते हैं जिन्हें भगवान का विशेष सौभाग्य देकर भेजते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भाग्यशाली लड़कियों की पहली पहचान क्या होती है। पहला है मधुर और शांत स्वभाव वाली लड़की। समुद्र शास्त्र में कहा गया है कि जिस कन्या का स्वभाव शांत, मधुर और विनम्र होता है वह अपने साथ सौभाग्य और समृद्धि लेकर आती है। ऐसी लड़की कभी भी बिना किसी कारण के क्रोध नहीं होती है। वह घर में सभी का सम्मान करती है और अपने परिवार को जोड़ कर रखने का प्रयास करती है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जिस घर में ऐसी कन्या रहती है वह घर धीरे धीरे सुख शांति का स्थान बन जाता है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जी को भी वही घर पसंद आता है जहाँ पर झगड़ा कम हो, प्रेम अधिक हो और घर की स्त्री का स्वभाव मधुर हो। इसीलिए समुद्र शास्त्र कहता है कि मधुर स्वभाव वाली लड़की स्वयं एक शुभ संकेत होती है। नंबर 2 पर है जिन लड़कियों की आंखें शांत और चमकदार हो। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन कन्याओं की आंखों में कोमलता, चमक और करुणा दिखाई देती है उन्हें बहुत भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी आंखों वाली कन्याएं बहुत समझदार होती है और अपने परिवार के लिए हमेशा अच्छा सोचती है। पुराणों में कहा गया है कि ऐसी कन्याओं के जीवन भले ही कठिनाई से भरे हों लेकिन अंत में उन्हें सुख सम्मान अवश्य मिलता है। तीसरा है जिनके पैरों में शुभ चिन्ह हो। समुद्र शास्त्र में यह भी बताया गया है कि जिन कन्याओं के पैरों के तलुओं में चक्र, शंख अथवा कमल बना हुआ हो जैसे हल्के चिन्ह दिखाई देते हो वे अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसे कहा जाता है कि ऐसी कन्याएं जहाँ भी जाती है वहाँ पर सुख, समृद्धि, उन्नति अपने आप आने लगती है। इसी कारण पुराने समय में विवाह से पहले कन्या के पैरों के चिन्ह भी देखे जाते थे। यह केवल भाग्यशाली लड़कियों के कुछ संकेत हैं और अब आगे भी हम जानते हैं। चौथा है भाग्यशाली लड़कियों की पहचान है जिन लड़कियों का माथा चौड़ा और उज्जवल होता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन कन्याओं का माथा साफ, चौड़ा और चमकदार होता है उन्हें बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी कन्याएं बुद्धिमान होती है, परिवार के लिए सही निर्णय लेती है और जीवन में सम्मान प्राप्त करती है। कहा जाता है कि ऐसी लड़की जिस घर में विवाह करके जाती है वहाँ धीरे धीरे उन्नति और समृद्धि बढ़ने लगती है। पांचवा है जिनकी आवाज़ मधुर होती है। समुद्र शास्त्र में कहा गया है जिन कन्याओं की आवाज़ कोमल, मधुर और शांत होती है वह बहुत ही शुभ मानी जाती है। ऐसी कन्याएं परिवार में प्रेम और सौहार्द बनाए रखती है। पुराणों में भी बताया गया है कि जिस घर की स्त्री की वाणी मधुर होती है उस घर में कलह कम और सुख अधिक होता है। अगला लक्षण है जिनके हाथों की हथेली हल्की गुलाबी और कोमल होती है। समुद्र शास्त्र में कहा गया है कि जिन कन्याओं की हथेली गुलाबी, कोमल
और साफ रेखाओं वाली होती है, वह अत्यंत भाग्यशाली होती है। ऐसी लड़कियों के जीवन में धन की कमी कम होती है, परिवार में सम्मान मिलता है और उनका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहता है। कई विद्वान मानते हैं कि ऐसी हथेली वाली कन्या पर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा रहती है। अगला है, जिन लड़कियों की चाल शांत और संतुलित होती है। समुद्र शास्त्र के अनुसार कन्या की चाल धीमी, संतुलित और गरिमापूर्ण होती है, वह बहुत ही शुभ मानी जाती है। ऐसी कन्याएं संस्कारी और समझदार होती है, वह अपने परिवार और पति के लिए हमेशा सोचती है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी स्त्री जिस घर में रहती है वहाँ घर का वातावरण सकारात्मक और खुशहाल हो जाता है। अगला है, जिनके पैरों के तलवे लाल या गुलाबी होती है। समुद्र शास्त्र में यह भी कहा गया है कि जिन कन्याओं के पैरों के तलवे लाल, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, वे बहुत ही भाग्यशाली होती है। पुराने समय में इसे देवी लक्ष्मी का संकेत माना जाता था। ऐसी कन्या जिस घर में जाती है वहाँ पर धीरे धीरे धन, सुख, समृद्धि, शांति आने लगती है। तो भाग्यशाली लड़कियाँ जिस भी घर में जाती है वहाँ पर वे अपने जीवन में खुशहाली भरने के साथ साथ परिवार के जीवन में भी खुशहाली भर देती है। अगला संकेत है, जिन लड़कियों के बाल घने चमकदार होते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन कन्याओं के बाल घने, लंबे और स्वाभाविक रूप से चमकदार होते हैं, उन्हें बहुत सौभाग्यशाली माना गया है। ऐसी कन्याओं का जीवन सामान्यतया सुखमय होता है और उन्हें जीवन में सम्मान मिलता है। पुराणों में कहा गया है कि ऐसी कन्याएं अपने परिवार में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। अगला लक्षण है, जिन कन्याओं की नाभि गहरी होती है। समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि जिन कन्याओं की नाभि थोड़ी गहरी और सुंदर होती है, उन्हें बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसी कन्याओं के जीवन में सुख, वैभव, समृद्धि मिलने की संभावना अधिक रहती है। कई प्राचीन ग्रंथों में इसे समृद्धि का संकेत माना गया है। अगला है, जिन लड़कियों के दांत सुंदर और समान होते हैं। समुद्र शास्त्र कहता है जिन कन्याओं के दांत साफ, चमकदार और एक समान होते हैं, वे बहुत ही भाग्यशाली होती है। ऐसी कन्याएं अपने जीवन में अच्छे संबंध बनाती हैं और समाज में सम्मान प्राप्ति करती है। उनका स्वभाव अक्सर मिलनसार और प्रसन्नचित्त होता है। अगला है, जिनकी भौहें धनुष के समान होती है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन कन्याओं की भौहें हल्की, घुमावदार और धनुष के समान सुंदर होती है, वह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी कन्याएं बुद्धिमान, आकर्षक व्यक्तित्व वाली और सौभाग्यशाली होती है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी कन्या अपने जीवन साथी के लिए सफलता का कारण बनती है। मित्रों, समुद्र शास्त्र में एक अद्भुत ही बात बताई गई है। कहा गया है कि जिन कन्याओं के हाथों और पैरों में ऐसे चिन्ह दिखते हैं, तो इसे देखकर विद्वान तुरंत समझ जाते थे कि ये कन्या विशेष भाग्य लेकर आई है। इन चिन्हों में कमल, शंख, चक्र जैसे संकेत शामिल होते हैं। ऐसे चिन्हों वाली कन्या को प्राचीन समय में देवी का अंश माना जाता है। लेकिन मित्रों, समुद्र शास्त्र में एक ऐसा रहस्य भी बताया गया है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। कुछ कन्याएं ऐसी होती हैं जिनके आने से केवल घर की समृद्धि नहीं बढ़ती है, बल्कि उनके पति की किस्मत भी अचानक चमकने लगती है। ऐसी कन्याओं को प्राचीन ग्रंथों में सौभाग्यवती स्त्री कहा गया है और माना गया है कि ऐसी स्त्री पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। समुद्र शास्त्र में केवल शरीर के संकेतों की बात नहीं करता, बल्कि यह भी बताता है कि कन्याएं अपने कर्म, स्वभाव और आचरण के कारण भी अत्यंत भाग्यशाली बन जाती है। ऐसी कन्याएं जहाँ भी जाती है वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली फैल जाती है। पुराने जमाने में ऋषि मुनि कहते थे कि जिस घर में संस्कारी और सौभाग्यशाली कन्या होती है, वहाँ पर देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और विशेष रूप से माना जाता है कि ऐसी कन्या पर हमेशा माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। जो लड़की अपने माता पिता का सम्मान करती है,
समुद्र शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि जो कन्या अपने माता पिता का सम्मान करती है, बड़ों की सेवा करती है और परिवार को जोड़कर रखती है, वह बहुत ही शुभ मानी जाती है। ऐसी कन्या के कारण घर में शांति, प्रेम और सुख बना रहता है। जिन कन्याओं का मन धार्मिक होता है, समुद्र शास्त्र के अनुसार जो कन्या पूजा पाठ में विश्वास रखती है, भगवान का स्मरण करती है और धर्म के मार्ग पर चलती है, वह बहुत ही सौभाग्य होती है। कहा जाता है कि ऐसी कन्या के जीवन में कठिनाई आए तो सही, लेकिन अंत में उसे सुख और सम्मान अवश्य मिलता है। जो लड़की सबकी मदद करती है, पुराणों में बताया गया है कि जो कन्या दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और दूसरों की सहायता करने वाली होती है, वह स्वयं पुण्य और सौभाग्य अर्जित करती है। ऐसी कन्या जहाँ भी जाती है, वहाँ पर खुशहाली और सम्मान बढ़ने लगता है। मित्रों, समुद्र शास्त्र में बताए गए ये सभी संकेत हमें सिखाते हैं कि सच्चा सौभाग्य केवल शरीर के चिन्हों से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से भी बनता है। अगर किसी कन्या में विनम्रता, दया और संस्कार होते हैं, तो वह स्वयं अपने परिवार के लिए सौभाग्य का कारण बन जाती है। इसीलिए प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि संस्कारी स्त्री ही घर की वास्तविक लक्ष्मी होती है। ऐसी स्त्री के घर में रहने से धीरे धीरे में घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगती है। मित्रों, आज हमने जाना समुद्र शास्त्र के अनुसार भाग्यशाली कन्याओं की पहचान कैसे होती है। लेकिन याद रखिए, हर कन्या अपने आप में अनमोल होती है। अगर किसी के घर में सम्मान, प्रेम और अच्छे संस्कार होते हैं, तो वह घर स्वयं देवताओं का निवास बन जाता है और ऐसे घर में हमेशा माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो जय माता लक्ष्मी लिखकर ज़रूर बताइए और ऐसे ही पौराणिक रहस्यों और कथाओं के लिए जुड़े रहिए।